वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यूज़ ऑफ वाज और वर। वाज वर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये बी की फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, मैं आपको बता देता हूँ। ये बी की फॉर्म्स होती हैं, वाज भी और वर भी। यानी पास्ट के अंदर जब हम लोग ये शो करना चाहते हैं कि कोई काम हुआ, ठीक है, या कोई काम होना था, या कोई काम कंप्लीट हो गया है या हो गया था, तो इस तरह की हम सेंटेंस के अंदर उनकी इंग्लिश बनाते हुए इस वाज का और इस वर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आप ये याद रखेंगे कि वाज वर उन जुमलों में इस्तेमाल होते हैं जिनके एंड पे हमें क्या चीज़ मिल रही हो, था, थी, या फिर थे या थी, इस तरह की ये वर्ड मिलें तो आप उनमें वाज या वर का पक्का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इनका एक तो जनरली आप इस तरह याद रखेंगे ना। अब रूल वाइज आपने कैसे याद रखना है, उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट आप ये देख लें कि वाज वार हमेशा किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, किसी थिंग्स की लोकेशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वाज या वार। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी कि अमजद अपने दफ्तर में था। अब अमजद का दफ्तर में होना, ये दफ्तर उसकी लोकेशन है, तो अमजद अमजद दफ्तर में था तो ये उसकी लोकेशन को शो कर रहा है, तो मैंने वाज का इस्तेमाल किया। वाज का इस्तेमाल इसलिए किया कि कोई नाउन आया हुआ है और वो भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वाज आएगा। यानी आप ही के साथ, शी के साथ, आई होप कि आपको विजिबल है, ही, शी, इट या कोई इस तरह नाम आ जाए तो आप उसके साथ भी वाज का इस्तेमाल करते हैं, और इन तीनों के साथ भी। अच्छा, आई के साथ भी आप लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके। अब मैंने देखे नेक्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, हम घर पर थे। ये आपको क्लियर है, ये दिख रहा है आपको, हम घर पर थे। तो इसका मैंने लिखा कि वी, ये लिखा हुआ है वी वर एट होम, हम घर पर थे। अब हमारी लोकेशन को भी ये शो कर रहा है, तो हमने अब वर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि सब्जेक्ट जो है वो कोई बहुत सारे बंदे हैं ना, हम हैं, ठीक है, तो वी के साथ हमेशा वर आता है, यू के साथ भी, दे के साथ भी, प्लूरल जितने सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या आता है, वार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा यूज़ इसका देख लें स्टूडेंट, ये है कि किसी भी चीज़ की स्टेट को या प्रोफेशन को शो करने के लिए भी हम वाज या वार का यूज़ करते हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है आपको? ठीक है। पेज के ऊपर है लेकिन कोई बात नहीं, वाइट बोर्ड के ऊपर भी हम बहुत जल्द मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा। आजकल ना कुछ मजबूरियाँ चल रही हैं मेरी, हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिनकी वजह से मैं वाइट बोर्ड के ऊपर वीडियो शूट नहीं कर पाता, ठीक है, और कमरे में गर्मी भी बहुत होती है। स्टेट या प्रोफेशन को भी शो करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वाज वार। जैसे मैंने लिखा कि वो खिलाड़ी थे। अब खिलाड़ी होना ये क्या चीज़ है, उनकी कोई स्टेट है, ठीक है, फिर उनका प्रोफेशन भी हो सकता है। चलें स्टेट को भी छोड़ें, ये उनका प्रोफेशन था, वो खिलाड़ी थे, तो मैंने लिखा दे वर प्लेयर, दे के साथ वार आया, प्लेयर्स काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट देखें, वो खुश थी। अब वो खुश थी ना तो शी आया क्योंकि वो लड़की है। इट मीन्स कि हमने शी के साथ आगे वाज का, ये तो आपको पता है। अब ये स्टेट है उसकी या उसका प्रोफेशन है, क्या है, ये उसकी स्टेट है, उसकी हालत है कि वो खुश थी। कल हो सकती है, परसों थी, लेकिन कभी ना कभी वो खुश थी, तो मैंने लिखा शी वाज हैप्पी। अब ये उसकी स्टेट बयान कर रहा है। आपको क्लियर हो रहा है? ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ये थर्ड वन देख लें, टू आइडेंटिफाई द रियलिटी इन पास्ट। पास्ट के अंदर किसी हकीकत को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी रियलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये ख़बर सच्ची थी, यानी मैंने अब आइडेंटिफाई करना है, जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये ख़बर सच्ची थी। तो पास्ट के अंदर है आइडेंटिफिकेशन मेरी, उस न्यूज़ के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, तो वाज या वार का इस्तेमाल करूँगा। और इंट्रैगेटिव सेंटेंस है, सवालिया है, तो वाज या वार का शुरू में यूज़ करेंगे। तो क्या, अब वो ख़बर एक चीज़ है ना, कोई एक है, सिंगुलर है, तो मैंने लिखा वाज दिस न्यूज़ ट्रू, क्या ये ख़बर सच्ची थी। क्या रफ़ीक वफ़ादार नौकर था, वाज रफ़ीक ए फेथफुल सर्वेंट। यहाँ पर वकाल वाला कॉन्सेप्ट फिर एज एम आर में मैंने दिया था कि फेथफुल एजेक्टिव है और एजेक्टिव के आगे सर्वेंट नाउन है। जब एजेक्टिव के आगे नाउन आता है तो एजेक्टिव कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं आएगा। यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ मैंने किया हुआ है। वाज रफ़ीक का फेथफुल सर्वेंट, क्या रफ़ीक वफ़ादार नौकर था। तो ये इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज़ करके यूँ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि जब एजेक्टिव के आगे नाउन आता है तो वो एजेक्टिव कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं आएगा। यानी मैं अगर यहाँ पे ए ना लिखूँ ना तो ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ओके,
अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट जिनमें वाज या वर को शुरू में इस्तेमाल करने के बाद भी उनसे पहले भी कुछ ना कुछ हमें वर्ड लगाने पड़ते हैं। जैसे दरवाज़े पर कौन था, तो वाज एट द डोर तो मैं नहीं कह सकता ना, कौन की इंग्लिश को भी मैंने यहाँ पर लेके आना है, तो मैंने लिखा हु वाज एट द डोर, दरवाज़े पर कौन था। ये थी स्टूडेंट आपकी वाज वर की वीडियो। अब बहुत जल्द हम मज़ीद इसकी डिटेल में आपको, और भी कॉन्सेप्ट होते हैं काफ़ी सारे इसके, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और दूसरी वीडियो मैं इसकी शूट करूँगा आपके लिए, इसको ये आप ये देख लें, आप इसको यूँ लिख भी सकते हैं। अब बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।